आ जाएगा। ये प्रकृति का आफत काल है, ये कुदरत का कोहराम है, ये तबाही की दास्तान है। मंजर ऐसा कि रूह कांप जाए, बर्बादी के निशान ऐसे कि देखकर हर इंसान सिहर जाए। आसमान से बरसती मूसलाधार आफत, बाढ़ की विनाश लीला, कहीं चट्टान खिसकी तो कहीं घर, कहीं वाहन दबे तो कहीं इंसान। तस्वीरें जम्मू के रामबन इलाके की है, जहां आसमानी आफत से बर्फी तबाही के निशान चारों तरफ नजर आ रहे हैं। बादल फटने के बाद जो सैलाब पहाड़ों से होता हुआ नीचे आया, वो बर्बादी की कुछ ऐसी तस्वीर लाया, सब कुछ मिट्टी और मलबे में समा गया। कि लगातार जो है स्थिति जो है चिंताजनक बनी हुई है। इस वक्त हम जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मौजूद हैं और राजमार्ग पर आप देखेंगे तो मौसम जो है एक बार फिर जो है वो करवट बदलना शुरू हो गया है। चंद मिनट पहले जो है एक धूप जो है खिली हुई आपको दिखी थी, लेकिन एक बार फिर से जो है अब बादल जो है वो छा रहे हैं, जिससे कि चिंता जो है वो प्रशासन की और आम लोगों की लगातार बढ़ रही है। कारण सबसे बड़ा ये है कि जैसे जैसे जो है मौसम जो है उसमें बादल छा रहे हैं, इसका मतलब है कि दोबारा हालात वैसे हो सकते हैं, पानी जो है वो आ सकता है, बारिश जो है वो यहाँ पर हो सकती है। फ्लैश फ्लड से वैसे तो जम्मू के कई इलाकों में तबाही देखने को मिली, लेकिन रामबन में विनाश की तस्वीर नजर आई। लैंडस्लाइड और मलबे के चलते 25 से ज्यादा मकान क्षतिग्रस्त हो गए, 30 से ज्यादा घर आंशिक रूप से तबाह हो गए, 90 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू हुआ, तो वहीं कई लोगों की मौत की भी खबर है। रामबन में आई तबाही को देखते हुए एनडीआरएफ की मदद भी ली गई है। रामबन में जिस तरह से मौसम की मार पड़ी है, उसके बाद आप देखेंगे तो एनडीआरएफ की टीम्स को भी जो है वो रामबन भेजा जा रहा है। इस वक्त हम उधमपुर में मौजूद हैं, जखैनी में, और यहाँ से अब एनडीआरएफ की टीम्स जो हैं वो उधमपुर रामबन के लिए रवाना हो रही हैं। आप देखेंगे एनडीआरएफ के जवान जो हैं वो लगातार भेजे जा रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम्स इसलिए भेजी जा रही हैं ताकि किसी भी तरह की आपदा से जो है वो निपटा जा सके। सिर्फ रामबन ही नहीं, वहां से करीब 165 किलोमीटर दूर किश्तवाड़ में भी आसमानी आफत की विनाश लीला देखने को मिली। लैंडस्लाइड के बाद भारी तबाही देखने को मिली, पहाड़ से नीचे आए बड़े बड़े पत्थरों ने तबाही मचाई। जम्मू में मची तबाही के चलते नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया है। जम्मू से श्रीनगर की यातायात पर पाबंदी लगाई गई है, तो वहीं भूस्खलन की चपेट में आने से फंसे वाहनों को निकाले जाने का काम जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यार उधर भी लगी हैं गाड़ियां इसके नीचे। रुक करते हैं कुछ और खबरों की ओर। पीएम मोदी का कानपुर दौरे से पहले आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे। बता दें कि इस दौरान योगी ने कानपुर मेट्रो की सवारी करके नई मेट्रो लाइन का निरीक्षण किया। नई लाइन शुरू होने से कानपुर के दक्षिणी और मध्य इलाकों के लोगों को सीधी मेट्रो सेवा मिलेगी। ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे भी उनके साथ मौजूद हैं। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस नई मेट्रो लाइन का शुभारंभ होने जा रहा है, वहां पर तैयारियों को भी देखा है, हर एक चीज का निरीक्षण किया है, कहीं कोई कमी ना हो, इसको लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। और मेट्रो के भीतर की तस्वीर भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें हैं, पहली मेट्रो स्टेशन की, दूसरी मेट्रो के भीतर की तस्वीर जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सवार हैं। कानपुर के दक्षिणी इलाके में खासतौर पर इसका फायदा होगा। मेट्रो स्टेशन का निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे और हर एक कोने कोने को देखा कि कहीं कोई कमी ना रह जाए। हाईटेक मेट्रो स्टेशन, तो ऐसे में हर एक चीज को मुख्यमंत्री खुद देख रहे हैं, हर तैयारी को मुख्यमंत्री ने करीब से देखा। दूसरी खबरें भी आपको बताते हैं। बता दें कि खबर कर्नाटक से है। कर्नाटक से खबर सामने आई है जहां पर कांग्रेस की सरकार है और वहीं दूसरी ओर यह कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी यह दावा करती है कि वो हिंदुओं की हिमायती है, लेकिन ऐसा दिखता नहीं है। बीजेपी का आरोप है कि जब हिंदुओं की रक्षा और सनातन के अपमान की बात आती है तो कांग्रेस पीछे हट जाती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। सीधा सरकार में हिजाब पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन परीक्षा के दौरान छात्रों का जनेऊ उतारने का विवाद बढ़ गया है। रिपोर्ट देखिए। उसे कहते हैं कि एक तागा है, ये निकाल के आओ।
तो बाकी जो मेरे साथ एग्ज़ाम देने आए थे उनको नॉर्मल से चेकिंग किया और उनको जाने दिया। उन्होंने कहा ऊपर से हमें ऑर्डर से ऐसे पहन के नहीं जा सकते। हिंदुओं के प्रति घृणा का एक जीता जागता और एक निकृष्ट उदाहरण है। जनेऊ सनातन का आधार है, संस्कार है, लेकिन तस्वीरों में दिख रहे कटे हुए जनेऊ के तारों ने सियासत में कोहराम मचा दिया है। 2025 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸುಮಾರು 9:45 CET ಚೆಕಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಚೆಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನು ಲೈನಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಹೋದಾಗ ನನ್ನ ಶರ್ಟ್ ತೆಗೆದು ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಜನಿವಾರವನ್ನ ನೋಡಿ ಕಾಕಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿರೋ ವಿಕಾಸ್ ಎಂಬ ಅಧಿಕಾರಿ ನನ್ನ ಜನಿವಾರವನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಈ ತರ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಕಿರ್ತಾರೆ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ಗೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಹೋಗಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರೂಫ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು, ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ದುಃಖ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕೂ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನನಗೆ ಹಿಂಸೆ ಆಗಿದೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೂ कर्नाटक में पहले भी हनुमान चालीसा और भगवा गमछे को लेकर भीषण तकरार हो चुकी है, लेकिन अब ये कटा हुआ जनेऊ बड़े नहीं बल्कि बहुत बड़े सियासी सवाल खड़े कर रही है। जब बारी सियासत के वोट बैंक की आती है, तब कांग्रेस राहुल गांधी की ऐसी ही तस्वीरें चमकाती है। राहुल के शरीर पर कच्चे सूत के धागे को जनेऊ दिखाकर सनातनी सबूत बताती है, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार जनता के दरबार में जाती है तो उसी सनातनी जनेऊ के सम्मान को भूल जाती है। उसका ही वो महत्व नहीं समझते और वो उसे कहते हैं कि एक तागा है, इन्हें कट करना है, नहीं तो निकल के आ जाओ, नहीं तो हम लोग एंट्री। अब इस मां के सवालों का जवाब कौन देगा सिद्धारमैया जी? क्या आपकी सरकार, आपके शासन, आपके प्रशासन में जनेऊ से परीक्षाएं खतरे में पड़ जाती हैं? जनेऊधारियों से कुर्सी जाने का डर लगता है? तुष्टीकरण की राजनीति नहीं तो ये क्या है? हिजाब के साथ और जनेऊ पर विवाद क्यों? क्या हिंदू पहचान पर ये सीधा हमला है? बाकी जो मेरे साथ एग्ज़ाम देने आए थे उनको नॉर्मल से चेकिंग किया और उनको जाने दिया। जब उन्होंने मेरा जनेवा पहने से देखा, मुझे लाइन से अलग किया और साइड में ठहरने को कहा। उन्होंने कहा ऊपर से हमें ऑर्डर से ऐसे पहन के नहीं जा सकते, या तो उतार के आओ या तो कट करके आओ। उन्होंने ऐसा कहा। हमें एक अच्छा सा कॉलेज मिलना चाहिए, उस कॉलेज में उसका एडमिशन होना चाहिए, उसका वो कौन सा ब्रांच बोलता है उस ब्रांच में अच्छे बड़ा सा कॉलेज में एडमिशन होना चाहिए, यही हमारी मांग है। जनेऊ के साथ हुए अपमान पर छात्रों ने आवाजें बुलंद की, विवाद बढ़ा तो सिद्धारमैया सरकार ने एक्शन लेते हुए बीदर के साई स्फूर्ति पीयू कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर चंद्रशेखर बिरादर और स्टाफ मेंबर सतीश पवार को सस्पेंड कर दिया। विरोध की बढ़ती आवाजें देखकर कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने भले ही कार्रवाई की हो, लेकिन वीएचपी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और न्यायिक जांच की मांग की है। हिंदू द्रोह, हिंदुओं के प्रति घृणा का एक जीता जागता और एक निकृष्ट उदाहरण है। जो हिंदू द्रोह और हिंदू घृणा में आकंठ डूबे लोग हैं, उनको इसके बारे में नहीं पता, और उनकी घृणा सिर्फ ये है कि आखिरकार ये धागा क्यों पहना हुआ है, उनको सिर्फ धागा नजर आता है। इस घटना की न्यायिक जांच होनी चाहिए। इससे काम नहीं चलेगा कि उसने माफी मांग ली, उसको सस्पेंड कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन इसके पीछे की कॉन्स्पिरेसी को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि तुष्टीकरण में इतना नहीं डूबना चाहिए कि जो परंपराएं हैं, जो संस्कृति है, जिस पे हर व्यक्ति को गर्व होता है, उसके साथ छेड़छाड़ किया जाए। जिन्होंने भी इस तरह की बात करी है, नासमझी में करी है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, एक नज़ीर पेश करना चाहिए। कर्नाटक के अंदर एक माहौल खड़ा किया गया, एक इकोसिस्टम बनाया गया, जिसके चलते वहाँ पर स्कूल्स के जो अधिकारी हैं उन्होंने बच्चों को जनेऊ उतारने के लिए बाधित किया। दिखता है कि कर्नाटक सरकार की जो अपीजमेंट की पॉलिसी है उसके चलते ये इकोसिस्टम खड़ा हुआ। अब सवाल है, अगर ऐसा नहीं है तो परीक्षा के दौरान शिवमोगा से लेकर बीदर तक छात्रों के जनेऊ को क्यों काटा गया? कर्नाटक में हिजाब पर मौन, जनेऊ पर आक्रोश क्यों है? क्या सिद्धारमैया सरकार की ये सनातन विरोधी सोच नहीं है? क्या ये तुगलकी फरमान नहीं है?
इतिहास की किताबों में काली स्याही से यह लिखा गया है कि हिंदुस्तान में चाहे अलाउद्दीन खिलजी रहा हो या फिर शहंशाह अकबर, जिसने भी ब्राह्मण के सबसे बड़े चरित्र जनेऊ पर अत्याचार किया, उसका न तख्त बचा न ताज, और आज न विरासतें बच रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।